ये मैं वीडियो में नहीं बता सकता, इतनी महंगी फीस नेपाल में सच में। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय, आई एम अविगर एंड आई एम थर्ड ईयर बीटेक अंडरग्रेड एट मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। आज से मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ ऑल अबाउट MUJ इन 2026, जिसमें मैं सबसे पहले तो आपको एक बेसिक रिव्यू दूंगा कि कैंपस में क्या है, कैंपस कितने साइज़ का है, क्या एक्टिविटी क्या है, हॉस्टल क्या है, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या एंड ऑल दैट। उसके बाद एपिसोड 2 में मैं आपको दूंगा कैंपस का टूर, एपिसोड 3 में मैं दूंगा आपको हॉस्टल का टूर एंड एपिसोड 4 में दूंगा मैं जिम का टूर। उसके बाद मैं एक दो एपिसोड आपको डेली लाइफ, हाउ डे इन आ लाइफ ऑफ MUJ स्टूडेंट लुक लाइक्स, वो भी दूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको ऑल अबाउट MUJ इन 2026 एपिसोड 1, जिसमें मैं आपको कॉलेज का, हॉस्टल का, प्लेसमेंट का, कनेक्टिविटी, थोड़ा बहुत ऊपर से बेसिक रिव्यू बताऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑल अबाउट MUJ इन 2026, जिसमें एडमिशन का क्या क्या प्रोसीजर है, अकेडमिक्स की आपका फर्स्ट ईयर कैसा दिखेगा, कैंपस एंड हॉस्टल के बारे में बेसिक बताऊंगा, फीस हॉस्टल की फीस क्या है, एकेडमिक फीस क्या आपकी, हॉस्टल की फीस क्या आपकी, जिम फीस क्या है, डॉलर। फिर मैं आपको कनेक्टिविटी फ्रॉम जयपुर बताऊंगा, फिर प्लेसमेंट एंड लास्ट में एक 1-to-1 सेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है कॉलेज के बारे में तो आप मेरे से 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एडमिशन इन MUJ। देयर आर मैनी वेज ऑफ एडमिशन इन MUJ, ठीक है। तो सबसे पहले है MET, मणिपाल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो मणिपाल कंडक्ट कराता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर कार्ड ऑफ MET आपको एडमिशन मिलता है। सेकंड, JEE मेंस के बेसिस पे भी आपको मणिपाल में एडमिशन मिलता है। मणिपाल में भी मैं MUJ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, CUT की बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलता है। एंड लास्ट, डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मणिपाल में अवेलेबल है, ठीक है। फिर आते हैं अकेडमिक्स में क्या रहता है, फर्स्ट ईयर में आपकी फिजिक्स साइकिल और केमिस्ट्री साइकिल। ये मैं आपको एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ। तो फर्स्ट ईयर आपकी बेसिकली फर्स्ट सेम में आपकी केमिस्ट्री साइकिल या फिजिक्स साइकिल, डिपेंडिंग ऑन दी सेक्शन, आपको कौन सा सेक्शन मिल रहा है। तो आधे बच्चे फर्स्ट सेम में फिजिक्स साइकिल पढ़ते हैं, तो आधे केमिस्ट्री, एंड सेम अपोजिट फॉर दी सेकेंड सेम। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में आपको सभी बच्चों को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, चाहे आप कौन से डिपार्टमेंट को, AIML हो, चाहे IoT हो, चाहे डेटा साइंस हो या मैकेनिकल हो, तो आपको सबको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि सेम सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकंड, क्लासेस आपकी 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। बेसिकली मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी क्लासेस रहती है 9 AM टू ऑलमोस्ट 1:10 PM तक रहती है, और जो आपकी इवनिंग की होती है 1:10 से लेके आपकी 5:20 या 6 PM तक रहती है। तो ये आपकी इवनिंग शिफ्ट होगी और ये आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट की बात करें तो 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि बाकी कॉलेज में भी है। तो हमारे मणिपाल में भी 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है। एंड फोर्थ पॉइंट, GPA लाना मणिपाल में इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहता है। तो लेकिन उसी चक्कर में बच्चे पढ़ते नहीं, और बच्चे लास्ट एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ते हैं और फिर उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। कोशिश करो कि आप डेली आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लो, ठीक है। थर्ड इज बेसिकली कैंपस एंड हॉस्टल। I would say one of the beautiful campuses in India and one of the well-maintained hostels of India, ठीक है। सबसे पहले कैंपस साइज इज बेसिकली अराउंड 130 to 125 to 130 एकर्स में। ये कुछ मैंने आपकी फोटो लगा रखी है, ये आपका कैंपस डोम बिल्डिंग है, आपका दिवाली के टाइम पे ऐसे लगता है। ये नॉर्मल फोटोज है, ठीक है। और जो ये 2 फोटोज है ये आपकी हॉस्टल की फोटोज है। कैंपस एंड हॉस्टल्स आर सेपरेट। आपका कैंपस का गेट अलग है, हॉस्टल का गेट अलग है। तो आपका कैंपस और हॉस्टल कई कॉलेज में होता है कि ये एकेडमिक ब्लॉक है तो कई साइड में आपकी हॉस्टल की बिल्डिंग है, लेकिन हमारे MUJ में कैंपस और हॉस्टल बिल्कुल सेपरेट है, और बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल भी सेपरेट है, और आपको एंट्री नहीं अलाउड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, देयर आर 12 to 13 बॉयज हॉस्टल एंड 8 गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। आपके 12 से 13 बॉयज हॉस्टल है एंड 8 गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। यहाँ पे मणिपाल MUJ के हॉस्टल में 2 मैसेज है, जिसको हम ब्लू स्प्रिंग और ब्लू डम भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको 4 मील्स दी जाती है डेली, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स एंड डिनर, एंड आपके पास वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन रहते हैं, ठीक है।
अगर मैं खाने की बात करूँ तो बहुत अच्छा खाना है मणिपाल के हॉस्टल्स का। ठीक है, ठीक है। हॉस्टल में आपकी 2 जिम्स हैं, एक नई जिम है, एक पुरानी जिम है। ठीक है, मैं पर्सनली पुरानी जिम में जाता हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर से वही कनेक्टिविटी हो चुकी है उसके साथ। ठीक है, अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल में बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट्स है, कैंपस में भी है और कॉलेजेस में भी है। ठीक है, और हॉस्टल में जैसे टर्फ्स है, फुटबॉल के लिए एक टर्फ है, क्रिकेट के लिए एक टर्फ है, एक लोग टेनिस के लिए टर्फ है, तो आपके पास स्पोर्ट्स की भी पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, और अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ या कैंपस की बात करूँ तो आपके पास फूड आउटलेट्स के भी काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और आपके हॉस्टल में काफ़ी मार्ट्स वगैरह भी है डेली एसेंशियल के लिए। कभी आपको कुछ रूम के लिए चाहिए, कुछ आपको कभी पर्सनल सामान चाहिए, जैसे कुछ सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डिओड्रेंट्स हो गए, या रूम के लिए चादर हो गई, तकिया हो गया, या कुछ खाने पीने के बेसिक एसेंशियल हो गए, वो सब हमारे हॉस्टल में एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द हॉस्टल। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ हॉस्टल इज दैट इट इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड केप्ट 24/7। मतलब आप हॉस्टल में आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, और आपको अगर अपना रूम क्लीन कराना है तो आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7 या 8 बजे तक अपना रूम क्लीन करवा सकते हो। इनका एक बेसिकली ऐप है स्पेस बेसिक नाम का, तो आप उस पर अपनी कंप्लेंट डाल के आप किसी भी टाइम रूम क्लीनिंग की करवा सकते हो। अगर आपको कुछ रूम में और भी कंप्लेंट है, लेट सपोज कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बाथरूम रिलेटेड, कुछ फर्नीचर रिलेटेड, तो आप उसमें कंप्लेंट डाल दो तो आपकी सेम डे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं हम फीस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, ट्यूशन फीस की बात करूँ मैं अगर 2026 वाले बैच के लिए, 26 बैच के लिए, बीटेक के लिए, ठीक है, ये तो वो आपकी फीस अराउंड 4.8 to 4.9 लाख। इतनी महंगी फीस, हाँ भाई इतनी महंगी फीस है मणिपाल की। ठीक है, और एक 10,000 का आपको वन टाइम पे करना पड़ता है जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हो, और आपको 15,000 सिक्योरिटी रिफंडेबल, 15,000 सिक्योरिटी लेनी पड़ती है आपको स्टार्टिंग में, जो रिफंडेबल होती है। तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5.1 से लेकर 5.2 आपकी फीस बैठती है। ठीक है, ये वन टाइम ही रहता है स्टार्टिंग में, और ये रिफंडेबल एक ही टाइम देना होता है, और आपकी ये ही फीस रहेगी 4 साल सेम। लेट्स सपोज अगले साल फीस 4.8 या 4.9 से लेके 5.2 या 3 होगी, तो लेकिन आपकी फीस 4 साल सेम रहेगी। ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर लेना, तो आपको हर डिपार्टमेंट की, हर कोर्स की आपको फीस दिख जाएगी। BBA हो, चाहे BSc हो, चाहे आपका MCA हो, MBA हो, BTech हो, तो आपको हर डिपार्टमेंट, हर कोर्स की आपकी इस पर फीस दिख जाएगी। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल में आपको पे करते हुए रिग्रेट नहीं होगा। हॉस्टल की अगर मैं 1.7 से 1.8 डबल की, 1.5 से लेके 1.6 डबल प्लस ट्रिपल की, और 24 to 25 के सेपरेट आपको देना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ये आपकी रिफंडेबल होती है जब आप हॉस्टल से जाते हो। ठीक है, अब ये डबल और ट्रिपल क्या है, बेसिकली 1.7 से 1.8 आपके रूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार इनके पास रूम की वैकेंसी नहीं होती, रूम की कमी होती है, तो आपको डबल प्लस ट्रिपल दे देते हैं। फर्स्ट सेम में आपके पास ट्रिपल रहेगा और सेकंड में आपको डबल रूम दे देते हैं। उस केस में आपकी फीस रहती है 1.5 से लेकर 1.6। अगर आपको फर्स्ट सेम में ही डबल मिल जाता है तो आपकी फीस रहती है 1.7 से लेकर 1.8 लाख के अराउंड। एंड अगर एक बार आपको डबल रूम मिल गया तो आपका 4 साल डबल ऑक्यूपेंसी रूम ही रहता है। ठीक है, ये आपकी फ़ीस है। 24 to 25 की आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उसके अलावा मेस की फीस 75 to 76 के है। 4 मील्स रहती है आपकी। ठीक है, इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर। ठीक है, डिनर में आपके ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे आपको चिकन मिलता है। ठीक है, और आपको पनीर मिलता है। ठीक है, और ब्रेकफास्ट की मैं बहुत बात करूँ तो आपको एग्स मिलते हैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन। ठीक है, आपके ब्रेड्स रहते हैं, आपके पास कॉर्नफ्लेक्स रहता है, आपके पास टी रहता है, कॉफ़ी रहता है, मिल्क में भी आपके पास ऑप्शन रहता है, फ्लेवर्ड मिल्क। ठीक है, फ्लेवर्ड मिल्क, और ठंडा दूध लेना, आपको गर्म दूध लेना, तो यू हैव सो मच ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद जिम की फ़ीस आपकी 12,000 से 13,000 एक साल की फ़ीस है, और 8,000 से 9,000 आपकी लॉन्ड्री की है। जो आपका एक साल का टोटल खर्चा होने वाला है 5.1 उसका, और अराउंड 2.8 इसका, तो कम से कम आपका 7.5 से 8 लाख
पर ईयर खर्चा होने वाला है मणिपाल में हॉस्टल, जिम, खाना पीना, ये तो आपका अभी फीस है। उसके बाद आपका कुछ पर्सनल मंथली खर्चा भी होएगा, ठीक है। आप कुछ बाहर का खाते हो, एग्जाम्स के टाइम में घूमने जाते हो, कुछ असाइनमेंट्स के लिए पेज लेते हो, कुछ रजिस्टर लेते हो, तो ऑलमोस्ट आपका 8 to 8.5 लाख पर ईयर बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। MUJ is situated approximately 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑन जयपुर अजमेर हाईवे, ठीक है। अगर मैं रेलवे स्टेशन से बात करूँ तो 25 to 26 किलोमीटर पड़ता है, बस स्टैंड से भी बात करूँ तो 25 to 26 किलोमीटर पड़ता है, और जयपुर एयरपोर्ट से बात करूँ तो 30 to 32 किलोमीटर अवे पड़ता है, ठीक है। आपका रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बिल्कुल पास में है। कनेक्टिविटी बेसिकली आप 26 नंबर बस से जा सकते हो, ठीक है। 26 नंबर बसेज बेसिकली आपकी लोकल बसेज है जो आपकी जयपुर बस स्टैंड से लेके आपकी मणिपाल तक चलती है, ठीक है। इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। और इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग में 7 से लेके रात को 7 बजे तक, ठीक है। अदरवाइज आप ओला रैपिडो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कैब सर्विस का भी रहता है, तो आपका 900 से 1000 रुपये स्टेशन आना जाना रहता है। शेयरिंग कैब कर सकते हो, 3 बंदे जाओगे तो पर पर्सन 300 पड़ता है। एंड कई बार अगर आप अकेले जा रहे हो तो कई बार कॉलेज से स्टेशन जाना ट्रेन की टिकट से महंगा पड़ जाता है। मेरे साथ भी कई बार हुआ है। कई बार हमें हॉस्टल से लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जाना हो तो 800-900 रुपये देने पड़ते हैं। कई बार कोई नहीं जा रहा था तो कई बार फिर वो ट्रेन की टिकट से महंगा पड़ जाता है। सो दिन में तो आप बस यूज़ कर सकते हो, आप 26 नंबर बस यूज़ कर सकते हो, बट लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग आपको हो रहता है। एंड मणिपाल के कुछ ग्रुप्स बने हुए तो उसमें आप मैसेज डाल देते हो कि मेरे को इस तारीख को इस टाइम स्टेशन पे जाना है, तो आपको लोग मिल जाते हैं, पर्सनल मैसेज DMs कर देते हैं, तो आप शेयरिंग कैब यूज़ कर लेते हो, ठीक है। ये बेसिकली कनेक्टिविटी रहती है हमारी जयपुर से। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपनीज विजिट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, BlackRock, डेल, सिस्को, बजाज, सैमसंग etc, ठीक है। कंपनी अभी आपकी विजिट करती गई है लास्ट सेम, ठीक है। जो मैंने अपने कॉलेज में लास्ट सेम देखा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एवरेज पैकेज इज अराउंड 7 to 8 लाख पर एनम, ठीक है। कम है, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो, प्रोजेक्ट अच्छे बनाते हो, तो प्लेसमेंट लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। For on campus placements need CGPA and skills, and for on campus as well as off campus skill is needed। तो बेसिकली आपको स्किल तो चाहिए, चाहे आप ऑन कैंपस बैठ रहे हो या ऑफ कैंपस बैठ रहे हो, ठीक है। लेकिन ऑन कैंपस के लिए आपको CGPA एक क्राइटेरिया रहता है कंपनीज का। कई कंपनीज बोलते हैं कि हम 9 CGPA वाले बच्चे को ही बिठाएंगे अपनी कंपनीज में, कोई कंपनीज बोलती है हम 8 वाले को ही बिठाएंगे। तो कंपनीज का क्राइटेरिया रहता है बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने का। हर बच्चे को तो कंपनी उठा नहीं सकती, तो कुछ शॉर्ट लिस्ट बेसिस पे कंपनी उठाती है। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि 3rd ईयर के एंड तक आते आते अपनी CGPA को 8.5 के अराउंड मेंटेन करना, एंड स्किल्स पे काम करना, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी काम करना, कोई क्लब का काम हो गया या कुछ आप पर्सनल हो, कोई वीडियो एडिटिंग होगी, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कुछ फ्रीलांसिंग है, तो कुछ वो पर्सनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काम करना, स्किल्स बनाना अच्छे। एंड अगर ऑन कैंपस बैठना चाहते हो तो CGPA इज़ मस्ट, ठीक है। जैसे डेल आई थी हमारे लास्ट टाइम, तो नो CGPA कंपनी का क्राइटेरिया था, तो CGPA ऑन कैंपस इज नीडेड, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1-to-1 सेशन। ये 1-to-1 सेशन क्या है बेसिकली, अगर आपको कॉलेज के रिलेटेड, हॉस्टल के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, 1-on-1 सेशन ले सकते हो आप मेरे से टॉपमेट पे, ठीक है। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। 1-to-1 में बेसिकली रहता है कि अगर आपके पेरेंट्स कुछ क्वेरी लेना चाहते हैं कॉलेज से रिलेटेड, कुछ फैकल्टीज, कुछ कैंपस टूर, कुछ हॉस्टल के बारे में, कुछ भी, एंड अपकमिंग सेशन में बेसिकली मैं आपको देने वाला हूँ कैंपस का टूर, MUJ कैंपस टूर, MUJ हॉस्टल टूर, हॉस्टल जिम टूर, एंड एक व्लॉग मैं आपको बनाऊंगा हाउ डे इन MUJ ऑफ 3rd ईयर स्टूडेंट, ठीक है। सो ये मेरे अपकमिंग एपिसोड है इस सीरीज के। लास्ट में मैं आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहूँगा। ये पिक हमारे कुछ हॉस्टल की, ऊपर वाली दोनों पिक मेरे हॉस्टल की है, ये बिल्डिंग से हॉस्टल की है, और जो कलरफुल नाइट व्यू है ये हमारे कैंपस की मेन बिल्डिंग, डोम बिल्डिंग का व्यू है। सो फॉलो करना मत भूलना, इसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं आपसे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।